शादी के दूसरी रात थी। भाभी मुझसे मिलने आई तो मेरे कान में बोली, कल फिर से दुल्हन बनूंगी तुम और तुम्हारा मैका ससुराल बन जाएगा। मैं बहुत हैरान हुई और भाभी की बात इग्नोर कर दी। मैं जल्दी से भाई से मिलने गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शौहर के लिए आईफोन गिफ्ट लाया हूं। मैं बहुत खुश हुई। जब शौहर घर आया तो मैंने उन्हें फोन गिफ्ट किया, मगर जैसे ही उन्होंने फोन ऑन किया तो फौरन मुझे तलाक दे दी। मगर इस वक्त पांव तले से जमीन निकल गई जब फोन में मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मैं आधी रात को रोती हुई अपने मैके पहुंची और दरवाजे पर दस्तक रखती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस फोन में मेरी ऐसी घटिया तस्वीर होंगी जिनको किसी के साथ एडिट किया गया था, और वो फोन भाई ने गिफ्ट किया था। पर ऐसा क्यों हुआ? मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाई तो बहनों का मान होते हैं, और जिस शौहर से मुझे इतनी मोहब्बत थी इसने एक पिल के लिए सोचा भी नहीं और मुझे तलाक दे दी। मैं रूठी थी और दरवाजे पर दस्तक दे रही जब भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, बड़ी जल्दी वापस आ गई तुम। मैंने कहा, भाभी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और भाई में तो उनकी इकलौती बहन थी, फिर अब दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मुझे अपनी साजिश का शिकार क्यों बनाया? तो भाभी कहने लगी, तुम्हारे भाई को तो पता भी नहीं जो इसकी बहन के साथ किया और जो उसकी बहन के साथ मजीद करूंगी, और जो मैंने किया वो तुम्हारे खानदान से बदला लेने के लिए। तुम्हें क्या लगा मुझे बहुत मोहब्बत है तुम लोगों से? अगर तुम्हारा भाई मुझे ना मिला तो क्या मैं मर जाती? वो सब तो एक ड्रामा था तुम्हारे भाई को और तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने का। भाभी नफरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया और किस बात का बदला ले रही हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो तब भाभी ने कहा, ये बात तुम्हें अपने बाप से पूछनी चाहिए, पर चिल्लू वो तो इस उम्र में क्या बताएंगे, मैं तुम्हें बता देती हूँ। फिर भाभी ने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया जिनकी जिंदगी मेरे बाबा ने खराब की थी। भाभी ने बताया, इसकी माँ एक नेक खातून थी जो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, पर हर रोज मेरे अब्बा मेरी माँ को मारता, इसको इसके माजी के ताने देता, कहता तुम अय्याश और आवारा औरत हो जो शादी से पहले किसी के साथ अफेयर चला रही थी। मेरी माँ दिन रात रोती और जब मैं अपनी माँ से पूछती तो वो कहती, कुछ नहीं हो अलिफ, बस अपने नसीब का लिखा सह रही हूँ, यही मीर उनसाब है। मैं जब से होश संभाला था अपनी माँ को लड़ते झगड़ते देखा था। मेरी माँ के चेहरे से भी जख्मों के निशान खत्म नहीं होते थे। हम 2 बहन भाई थे और मैं बड़ी थी, पर हर रोज बाकू अपनी माँ पर जुल्म करते देखती थी। मेरी दादी भी अब्बा को भड़कती रहती, अब्बा से कहती, मैं तो कितनी बार कहा है अपनी इस बीवी को छोड़ दो। कोई तो बात थी जो इसकी पहली शादी पर बारात नहीं आई और लड़के वालों ने कह दिया हम अब की बेटी को बया कर नहीं ले जा सकते, और जबरदस्ती इसके बाप ने हमारे सर थोप दिया इस गुनाह की पोटली को। तो मेरी अम्मा ने कहा, माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं पाक दामन हूँ और मेरे कर और को बार बार मत उछाला करे, मैंने कुछ नहीं किया था। आप लोग आखिर इस बात को भूल क्यों नहीं जाते? मैं बेकसूर हूं? तो दादी ने कहा, मैं कैसे मान लो, और अच्छा अगर तुम बेकसूर हो तो फिर पत्ता तुम्हारे बारात क्यों नहीं आई? और अम्मा रोते हुए कमरे में चली गई और खुद को थप्पड़ मारने लगी। मुझसे अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा, अम्मा अब क्यों खुद को सजा देती हैं, क्यों खुद को अजियत में रखती हैं? आखिर ऐसा किया हुआ था जो अब्बा और दादी आपके साथ इतना जुल्म करते हैं? और तब मेरी माँ ने बताया, वो एक लड़के को पसंद करती थी, इसी से शादी भी करना चाहती थी। जब किसी शख्स को रातों में जाग जाग कर दुआओं में मांगा हो और वो आपको मिल जाए तो बहुत खुश नसीबी की बात होती है। जिस दिन इस शख्स ने बताया वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। वो कहते वो अपनी बेटी को खानदान में रखना चाहते हैं। अब्बा ने बहुत कोशिश की ये शादी ना हो और रिश्ते से भी इनकार कर दिया, और मेरी माँ से भी कहा अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो, जहां वो चाहती है वहां शादी नहीं हो सकती। अगर वहां शादी हुई तो मेरे का मुंह देखेगी। और मैं रोने लगी थी। मैं तो इस शख्स को दुआओं में मांगा था जिसके लिए गर्मियों के सख्त दिनों में भी रोजे रखे थे, वो मुझे मिल जाए। पर जब हमारे और खुदा के दरमियान तीसरा आ जाता है जिसके लिए हम अपने रब को भी नाराज करने लगते हैं, जिसकी मोहब्बत में पड़कर हम अपने रब की नाफरमानी करने लगते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह हमसे हमारा वही पसंदीदा शख्स दूर कर देता है। मैंने इस शख्स की खातिर अब्बा के पांव पकड़ लिए, अब्बा के आगे रोई। भाइयों ने कहा, हम तुम्हें किसी सूरत खानदान से बाहर नहीं बया सकते। अगर तुम्हें इस शख्स से शादी करनी है तो बेहतर है मर जाओ। और मैंने खुदकशी की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में अब्बा और भाई मान गए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे।
अब्बा इस शख्स फरहाद के लिए मान गए और हमारी शादी की तारीख रख दी गई। पर आए रोज खानदान में बातें होती, सब कहते आज अपनी बेटी खानदान से बाहर दे रहू हो, कल को आने वाली नस्ल भी खानदान से बाहर मोहब्बतें करेंगे, हम लोग तो कभी सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। ये कहाँ का रिवाज है? एक बेटी की खातिर खानदान की रस्में तोड़ दें और किसी गैर बरादरी में रिश्ता करें। तो अब्बा कहते मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। पता नहीं क्यों मुझे भाइयों और अब्बा के लीजे से डर भी लगता था, पर अपनी खुशी में सब भूल गई थी। मैं अपनी शादी पर बहुत दिल से तैयार हुई थी। सब कहते मुझे बहुत रूप आया है, मैं तो कोई प्री लगी रही हूं। मैं तो जब से अपनी मोहब्बत को पाने जा रही थी मैं बहुत मगरूर हो चुकी थी। शायद मनपसंद इंसान को पालेने के बाद इंसान मेरी तरह मगरूर हो जाता है। अम्मा बार बार मेरी नजरें उतारती और मैं अपनी बारात का इंतजार करने लगी तो गुजरता जा रहा था। अब तो सब लोगों में चा मैं गोइया होने लगी थी। कोई कह रहा था मुझे तो लगता बारात आएगी नहीं, और कोई कहता कि जरूरत थी खानदान से बाहर लोगों पर यकीन करने की। और अब्बा आराम से एक कोने में बैठे थे। मीर अदल बहुत घबरा रहा था। मैं कुछ देर पहले बहुत खुश थी और भाई बारात का पता करने गए थे। फिर पता चला वो लोग फरार थे, भाग गए और मैं बेहोश होने को थे। मेरी माँ और भी थी। मैंने कहा अम्मा ऐसा नहीं हो सकता, फरियाद कोई फ्रॉड इंसान नहीं था, मैं एक अरसे से इसको जानती हूँ। पर भाइयों ने कहा हमारी बात का नहीं यकीन तो जाकर खुद पता कर लो। बहुत पागल थी इस फरहाद के पीछे, तुम कोई टेली नहीं हो, हमारी बहन हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। और फिर अब उसे झुकाए मेरे पास अल्फी और अपनी पगड़ी उतार कर मेरे पैरों पर रख दी और कहा बेटी अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं अपने भतीजे नईम से तुम्हारी शादी कर रहा हूं। अगर तुम आज रुखसत ना हुई तो लोग मुझे जीने नहीं दें और कभी कोई बाप बेटी के लिए दुआ नहीं करेगा कि इसके घर बेटी पैदा हो। मैंने कहा अब्बा आप मेरी जान ले लें पर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। पर अपने बाप को रोता देखकर मैंने इस दिन उन्हीं के मर्जी के मुताबिक उनके भतीजे से शादी कर ली और हर गुजरते दिन के साथ मुझे फरहाद से नफरत होने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की इसी तरह वो मुझे मिल जाए, इसे कटहरे में खड़ा करके पूछूं मेरा क्या कसूर था। अगर मेरा साथ नहीं देता था तो क्यों मुझे ख्वाब दिखाए, क्यों मुझे मोहब्बत की राहों पर लेकर आया। और उसके बाद हर रोज मेरी जिंदगी का दिन मेरे लिए एक इज़्ज़त था कि मैं भी जाती तो कहते तुम्हारी बारात नहीं आई। फिर भी देखो कितना अच्छा शौहर मिला जिसने किसी और से मोहब्बत करने वाली लड़की को अपनी बीवी बनाकर इज्जत दी। और कुछ कहती न जाने मोहब्बत के नाम पर किया खेल खेले होंगे इस लड़की ने। और उसके बाद मैंने खानदान की किसी भी तकरीब में जाना छोड़ दिया। हर रोज मैं दुआ करती फरहाद कभी सुकून की जिंदगी ना गुजरा सके, जो कुछ मेरे साथ हो ही इसके साथ हो, कभी इसको इसकी मोहब्बत ना मिले, इसे भी धोखे मिले। मैं बहुत कोशिश करती अपने शौहर के दिल में जगह बना सकूं। फिर तुम पैदा हो, इसके बाद तुम्हारा भाई, पर उसके बावजूद तुम्हारे बाप को मैं अच्छी नहीं लगी। मैं इसके लिए बस इसके खानदान को आगे बढ़ाने वाली एक बीवी थी जिसको कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया गया। और इसी वजह से तुम्हारा बाप और तुम्हारी दादी मेरी जिंदगी को मुझ पर हराम कर रहे हैं। आखिर वो क्यों मीर अमाज नहीं भूल जाते। तुम्हारा बाप आज भी एक औरत के साथ ताल्लुकात में है, और जब मैं अपने बाप भाइयों को कहती हूँ या तुम्हारी दादी को कहती हूँ तो आगे से जवाब देती हैं किया हुआ मर्द है, जब घर उसको खुशी राहत नहीं मिले के तो बाहर ही जाएगा। तुम तो आज भी इसी फरहाद को दिल में बसाए बैठी हो। अगर भूल गई होती तो कब का तुम्हारा शौहर भी तुम पर ध्यान देता। पर मीर अरब जानता है मैं फरहाद को भूल चुकी थी, मुझे तो इससे नफरत है। पर हर रोज जो जुल्म मुझ पर होता है मैं फरियाद को तबाह कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसकी भी बेटी हो जिसको लोग बदनाम कर दें, वो घट घट कर अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखे। और फिर उसके खानदान वालों को माँ बाप को एहसास हो जब एक बेटी की बारात नहीं आती, जब एक मोहब्बत करने वाली लड़की को मोहब्बत करके बीच रास्ते छोड़ दिया जाता। मुआफ नहीं करूंगी ना इस जहान में ना इस जहान में। और मेरी माँ मेरे गिले लगी रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ को हौसला दिया, उनसे कहा अब फिक्र मत करें, मैं इस शख्स को तलाश करूंगी, आपके सामने लाऊंगी। मुझसे अपनी माँ की हालत देखे नहीं जाती थी जो 40 साल की उम्र में बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे जो ना जिंदा में थी और ना मुर्दा में। हर रोज मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जाती। मेरे ननियाल वालों ने भी तब तक पूछा जब तक नाना और नानी जिंदा थी, इसके बाद सभी भूल चुके थे। मैं बहुत कोशिश अपनी माँ पर जुल्म ना होने दूं, और जब अब्बा को रोकती तो वो दादी को कहती बीजी देख रही है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी बागी है, मुझे तो लगता है इसका भी कभी चक्कर चल रहा है। और तभी मेरी माँ ने मेरे बाप को गिर बयान से पकड़ लिया और कहा खबरदार जो मेरी बेटी के कर, और पर उंगली उठाई। और तभी अब्बा ने अम्मा को इतने जोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे जमीन पर गिरी थी।
मेरी माँ जिसने आज तक कभी अब्बा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, इस जुल्म को बर्दाश्त किया जो उन्होंने कभी किया नहीं था। आज जब उनकी बेटी की बात आई तो वो अब्बा के गिरेबान तक पहुंच चुकी थी और मैं भागकर अपनी माँ को उठाया था, जिनके सर से खून पानी की तरह बह रहा था। अब्बा हवन्नक बने देख रहा था और दादी का एक रंग आरिया था, दौसरे जा रहा था। और तभी मीर मामू घर में दाखिल हुआ था और अपनी बहन की ये हालत देखते हुए अब्बा को पकड़ लिया। बजाय अम्मा को अस्पताल ले जाने के वो वापस में मार कटाई करने लगे और मेरी माँ में उनको पुकार रही थी। मीर अबे अम्मा को ले जाने के लिए भागा था और जैसे अम्मा को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और अस्पताल ले जाने लगी तो अम्मा को आवाज में देने लगी और अम्मा ने सिर्फ एक नाम लिया था, फरियाद, बस इतना कहा और उनकी आंखें साकित हो गई थी। मेरी माँ मेरी दुनिया थी, जिन्होंने अपनी शादी से लेकर अब तक कोई खुशी नहीं देखी थी। मैंने सोचा था अम्मा अपनी औलाद के लिए खुश होंगे, पर मैंने भी अपनी माँ को मुस्कुराते नहीं देखा था। मुझसे मेरी माँ छन गई और इस दिन हमारे घर से एक नहीं दो जनाजे निकले थे। मेरा बाप भी मर चुका था। मैं पागल हो चुकी थी। दादी कहती यही सब लिखा था, पर मैं उनसे कहती आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, अपने मारा है मेरे माँ बाप को। और मुमानी मुझे गिले लगाकर रोती कहती मेरी बेटी चुप कर जाऊं, पर मुझे अपनी माँ चाहिए थी। मेरी माँ कितनी बदनसीब थी जिन्होंने एक पिल भी खुशी का नहीं जिया था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। अपन अम्मा का मुर्दा वजूद आल, अपनी माँ का जख्मी वजूद और सर से निकलता खून, जिससे मेरे हाथ मेरे कपड़े सुर्ख हो चुके थे। मुझे डर लगने लगा था। मैं चीखती चलाती थी। मेरा भाई कहता सब्र रखो आप ही, हमारे नसीब में यही सब लिखा था। पर मैं इससे कहती तुम कुछ नहीं जानते, मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। मैं रातों को नींद से जाग जाती, मुझे अपने अर्द गिर्द अपनी माँ की खुशबू महसूस होती और मैं घुटनों में मुंह दिए रोती रहती और अपनी माँ का पुकारती बना माँ के एक बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब्बा से ज्यादा मुझे अपनी माँ से मोहब्बत थी। अब्बा ने तो कभी हमसे प्यार नहीं किया था, उनको बस अपनी दूसरी बीवी की फिक्र थी जिनसे वो शादी कर चुके थे। और इस दिन अम्मा को धक्का भी जानबूझ कर दिया और खुद भी अब इमामों के हाथों मारे गए थे। अगर इस वक्त सब अम्मा को संभालती, उनको बर वक्त अस्पताल ले जाते तो मेरी माँ की जान बच सकती थी। मेरी माँ का खून आज भी मेरी आंखों के सामने है। अपनी माँ के दुनिया से चले जाने के बाद मैं एक रात भी सिक्कों से नहीं सोई थी और सोच लिया था मैं अपनी माँ का बदला लेकर रहूंगी। और मैंने इस शख्स फरहाद को तलाश करना शुरू किया था। अम्मा के सामान से मुझे फरियाद की तस्वीर मिली थी जिसमें वो मुस्करा रहा था और मैं इसके पूरे खानदान की मुस्कुराहट छीनने वाली थी। मैंने अपनी हर दोस्त से राब्ता किया जिस कॉलेज में भी फरियाद पढ़ा करता था, वहां से इन्फॉर्मेशन की। ये सब बहुत मुश्किल था, इतने पर अनी रिकॉर्ड से ये जाना वो कहाँ रहता था, पर मुझे एड्रेस मिल गया था। और जब वहां गई तो पता चला वो लोग तो 25 साल पहले यहाँ से चले गए थे और मुझे मायूसी हुई थी और मैं घर लूट आई थी। कई ऐसे गुजर गए जब एक दिन मुझसे मेरे भाई ने कहा मीना मुझे एक लड़की से मोहब्बत होगी है और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। मीर अबे मुझसे 3 साल छोटा था, वो अक्सर मुझे मेरे नाम से पुकारता था और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैंने लड़की की तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लड़की बहुत प्यारी थी और फिर वो एक एक करके इस लड़की के माँ बाप बहन भाई की तस्वीर में दुखाने लगा और एक तस्वीर पर मेरी नजर ठहर गई थी, वो फरहाद था। मैंने अपने भाई से कहा तुमने ये सब तस्वीर कहाँ से ली हैं? तो कहने लगा ये लड़की मेरे साथ होती थी यूनिवर्सिटी में और इसी के मोबाइल से सब डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। तो मैंने कुछ सोचते हुए अपने भाई से कहा मैं खुद मिलकर आऊंगी इस लड़की से, क्योंकि मेरे भाई को डर था कहीं वो लड़की किसी और को पसंद ना करती हो और कहीं इसे इनकार ना कर दे। इसलिए मैं इससे एड्रेस लेकर पहुंच गई और रास्ते में अपने प्लान को बदल लिया और सीधा इसी लड़की के भाई के ऑफिस में पहुंच गई और उससे जाब का कहने लगी। इसके आगे रोई गुड़गुड़ाई और कहा मुझे जाब की सख्त जरूरत है। और उसने कुछ सोचते हुए जाब दे दी बना मेरे बारे में कुछ जाने बगैर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और वक्त गुजरता गया और मैंने अपने भाई से झूठ कहा वो लड़की किसी और को पसंद करती है। इसकी मरहुमा माँ ने खुद उसका रिश्ता तय किया था। मेरे भाई की आंखों में आंसू थे, पर मेरी माँ के आंसू मुझ पर बहुत भारी कर्ज थे। और फिर मैं इस घर में दाखिल हुई और मेरी शादी होगी। और मीर अबे भी खुश था, वो कहता आज मैं अपनी बहन के फर्ज से सुबुकदोश हो अलिफब में बाहर जा सकता हूँ। इसका दिल टूट चुका था। वो कहता मीना मैं तुम्हारे ससुराल नहीं सकता, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे सामने फेरे में सह नहीं सकूंगा। और वो चला गया। मेरे दिल में मजीद नफरत फैली। पहले बाप फिर बेटी, उनको मीर उघर मिला था। पहले माँ छीन ली, फिर भाई भी बैरून मुख चला गया और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया। पहले इस घर के सारे निजाम को दिरहम बरहम कर दिया
और फिर तुम्हारे बाप को खुद नींद की ओवरडोज देती रही, जिससे वो ज़हनी मरीज बन गए और हर वक्त सोए रहते, और उनका बीपी इतना हाई रहता है कि उनको एक हार्ट अटैक हो चुका है, और खुद तुम्हारा भाई इसके कारोबार मैंने खुद बर्बाद किया। इसकी कीमती इंफॉर्मेशन और कंपनी के शेयर्स सबको मैंने लीक आउट किया, और फिर भी उन लोगों को फर्क नहीं पड़ा, तो सोचा तुम्हें क्यों ना बर्बाद करूं। इसलिए जब तुम्हारा भाई तुम्हारे शौहर के लिए आईफोन लाया तो इसको मैंने दूसरे आईफोन से बदल दिया, जिसमें मैंने पहले से तुम्हारी गलत तस्वीर बनवाकर इसमें डलवा दी थी, जिनको देखते आज इसने तुम्हें तलाक दे दी। पर ये अभी शुरुआत है, मैं तुम्हें था लैल करूंगी कि तुम मेरी माँ वाली जिंदगी जीऊंगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम रोज मरने की दुआ करोगे पर कभी मरूंगी नहीं, और मैं तुम्हें कभी किसी एक शख्स का होने नहीं दूंगी। भाभी सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ कर रही थी और मैं जमीन पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा, भाभी काश अब बाबा से या भाई से सच्चाई जान लेती तो कभी ऐसा ना होता, अब भी मुझसे मेरी मोहब्बत ना छनती। अब जानती थी मैं अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती थी, बिल्कुल आपकी माँ के जैसे। इस शख्स को पाने की दुआएं मातहती पर अपने भी वही सब किया जो भी आपके मामू और नाना ने मेरे बाबा के साथ किया था। अब जानती हैं, आपकी मम्मा मरने से कुछ दिन पहले सारी सच्चाई जान चुकी थी, वो बाबा से मिली थी, मैं इस बात की गवाह हूं। और जानती हैं, जब आज से कई साल पहले बाबा इस वक्त आ नहीं सके थे, वो इसलिए क्योंकि आपकी मम्मा के भाइयों ने और अब्बा ने मेरे बाबा की बहन यानी फुफ्फो को अगवा कर लिया था और कहा था अगर बारात ले कर गए तो उनकी बहन की इज्जत को दागदार कर देंगे। पर बाबा उनकी धमकियों से नहीं डरे थे और बारात लेकर निकलने लगे थे, जब आपके छोटे मामू ने मेरी फुफ्फो को मार दिया था और मेरे बारीनी जवान बहन की लाश को खून में लथपथ देखकर अपने होश खो बैठे थे। बाबा इस वक्त कई माह अस्पताल में रहे, फिर बाबा की जिंदगी में मेरी मम्मा आई और बाबा को संभालने लगी, और वक्त गुजरता गया। मेरी मम्मा सब कुछ जानती थी, इसके बावजूद अबाया से बहुत मोहब्बत करती थी। अक्सर बाबा ने कहा वो वापस जाकर उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं उनकी लाडली और जवान बहन का क्या कसूर था, पर मम्मा ने उनको अपने होने वाले बच्चे की किस्म दे दी। और फिर अब कुछ साल पहले मेरी मम्मा की डेथ होगी, जब भाभी आपकी मम्मा बाबा से मिलने आई थी, और तब उनको सब कुछ मालूम हो चुका है, और तब से बाबा और भाई और मैं खुद आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि आप इस औरत की बेटी थी जिसको मेरे बाबा आज तक नहीं भूले, और इस सब का सबूत मेरे बाबा के कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर है। आपने कभी हमें अपना समझने की कोशिश नहीं की, आप वही करती रहती जितना आपको पता था, और अब खुद अपने हाथों अपने मीर उघर बर्बाद कर दिया। और अब जानती हैं, जब भाई को सब पता चलेगा तो वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे। वो एक पिल नहीं लगाएंगे आपको तलाक देने में। आप जो झूठी मोहब्बत के दावे करती हैं, सभी धुरे के धुरे रह जाएं। आखिर दूसरों की लड़ाइयों में भाभी आपको क्या हासिल हुआ, मुझे इस मकाम तक पहुंचाकर आपको क्या मिला भाभी। आपने अच्छा नहीं किया। और भाभी मेरे पास बैठ गई, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, पर वो रोए जा रही थी। कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया। मैं नफरत की आग में इतने आगे निकल गई, कभी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, और फिर वो मेरे गिले लगी, रोने लगी थी। मैं क्या करती, मुझे अपना भाई भी नजर आता था जो भाभी से बहुत प्यार करता था। अगर भाई को सच्चाई बता देती तो वो भाभी को घर से निकाल देते और फिर एक कहानी और जन्म लेती। इसलिए मैंने इस राज पर हमेशा के लिए पर्दो डाल दिया, क्योंकि मेरे बाबा बहुत इज्जत करे थे भाभी की, क्योंकि जिस औरत की बेटी थी इसने बहुत दुख तकलीफें सही थी, और मैं नहीं चाहती थी बाबा को कभी ये पता चले जिस औरत से वो मोहब्बत करते थे इसकी बेटी उनके खानदान का हिस्सा इस लिए बनी कि वो हमें बर्बाद कर सके। और जब बाबा और भाई को मेरी तलाक का पता चला तो मैंने किया, भाई मुझे खुद नहीं पता, किसी के गलत तस्वीर बनवा कर दे दी और ये सब हुआ। हाहा और भाई बहुत परेशान थे। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। जब 2 साल बाद भाभी का भाई जोहेब वापस आया था मेरे लिए, और भाभी ने अपने भाई से मुआफी मांगी और सब सच इसको बता दिया, और फिर मेरी शादी जोहेब से होगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर बाबा ने कहा जोहेब तुमसे मोहब्बत करता है, इसने अभी तक किसी से शादी नहीं की, और मैं नहीं चाहता कभी मेरी कहानी दोबारा धराई जाए। और जोहेब से शादी को 4 साल हो चुके हैं, हमारा एक बेटा है, और जोहेब मुझे जो इज्जत और मोहब्बत देता है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। और मेरी भाभी आज भी मुझसे मुआफी मांगती हैं, और मैं कहती हूँ भाभी मैं कब का सब भूल चुकी हूँ। माजी अगर बरअलिफ हो तो इसको भला देना चाहिए, और किसी को मुआफ करके एक खानदान को टूटने से बचा लेना चाहिए।